हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे। एवरेज का टॉपिक 7 है। इसको पहले समझते हैं कि पहला मान इधर लिखेंगे, दूसरा मान यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कुल का औसत। कुल का औसत, दोनों का औसत। ई दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला को घटाकर यहाँ लिखेंगे। ई दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला को घटाकर यहाँ लिखेंगे। ई दोनों में से घटाकर यहाँ लिखें, ई दोनों में से घटाकर यहाँ लिखें, यही दोनों का रेशियो होगा। लेकिन जो ई दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला को घटाकर यहाँ लिखेंगे। लेकिन यहाँ जो मान आएगा वो इसका होगा। ई दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला को घटाकर यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ जो मान आएगा वो इसका होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यह बात समझ में आई कि पहला मान यहाँ लिखेंगे, दूसरा मान यहाँ लिखेंगे, कुल का औसत यहाँ लिखेंगे, दोनों का जो औसत होगा यहाँ लिखेंगे। ई दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला को घटाकर यहाँ लिखेंगे। ई दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला को घटाकर यहाँ लिखेंगे। लेकिन यहाँ जो मान आएगा वो इसका होगा और यहाँ जो मान आएगा वो इसका होगा, और यही दोनों का रेशियो होगा। ई दोनों का रेशियो यही होगा। ठीक है, जैसे कहेगा, एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं अपने मन से कि लड़कों की औसत आयु 15 है और लड़कियों की औसत आयु 12 है। एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 15 है और लड़कियों की औसत आयु 12 है। कुल का औसत, उस पूरे कक्षा का औसत 13 है। तो इस तरह से घटाएंगे। 15 में से 13 गया 2 बचा, 13 में से 12 गया 1 बचा, और यही दोनों का रेशियो होगा। तो बॉयज और गर्ल्स, लड़का और लड़की का रेशियो जो आया 1:2 आया। ठीक है, अगर कह दे कि लड़की है 40 गो तो लड़की 40 गो, तो लड़की 2 भाग, 2 यूनिट बराबर 40, तो 1 यूनिट बराबर 20। तो 1 यूनिट बराबर 20, तो लड़का तो 1 यूनिट है, तो लड़का कितना हो जाएगा? 20 इकाई 20। ठीक है, अगर लड़की कहता है कि लड़की 40 गो है तो लड़की तो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट के मान 40, तो 1 यूनिट का मान 20। तो पूछेगा लड़का कितना है, तो लड़का 20 गो। पूरा विद्यार्थी कितना है, पूरे कक्षा में विद्यार्थी कितना है, मतलब लड़का लड़की मिला के कितना है, तो 40 लड़की या 20 लड़का, 40 या 20 60 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कह देता कि लड़का और लड़की मिला के 60 गो है, तो 1 का 2 3 यूनिट, लड़का और लड़की मिला के 3 यूनिट, और उसका मान 60 दे देता, तो 1 यूनिट के मान 20। तो पूछता लड़की कै गो है, तो 20 दूना 40 गो, लड़का कितना है, तो 20 इकाई 20। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, मिटा दो इसे। देखिए प्रश्न है, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। तो पूरे कक्षा के 15.8 है। यदि कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4, लड़कों की औसत आयु है 16.4 और लड़कियों की औसत आयु 15.4 है, लड़की की है 15.4, और पूरी कक्षा की जो औसत है वही तो दोनों का औसत हुआ। तो पूरी कक्षा की औसत 15.8 ऊपर ही दिया हुआ है, तो बीच में लिखेंगे। पहला मान दूसरा मान कुल का औसत यहाँ बीच में लिखते हैं। अभी दोनों में से जो ज़्यादा होगा कम वाला को घटा कर लिखेंगे, ये दोनों का रेशियो होगा। तो 16.4 में से 15.8 गया तो 0.6 बचा, इतना ही ना आएगा। आई 15.8 में से 15.4 गया तो 0.4 बचा, दशमलव से दशमलव खत्म, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। अनुपात में जो कटने वाला रहता है उसको काटते हैं। तो इस तरह से लड़का का आया कितना? 2 भाग और लड़की का 3 भाग। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया 2:3, 2:3 आ गया। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा था कि दोनों का अनुपात क्या होगा, लड़का और लड़की का अनुपात क्या होगा।
तो लड़का और लड़की का अनुपात हो जाएगा 2:3। ध्यान में रहेगा। अगर मान लीजिए इसमें कहता, मान लेते हैं कि इसमें कहता कि टोटल विद्यार्थी है 50 गो, टोटल विद्यार्थी 50 है, तो टोटल विद्यार्थी तो बॉयज और गर्ल्स को मिला के होगा, लड़का और लड़की को मिला के होगा। तो 2×3 5 यूनिट का मान देता, 5 यूनिट्स का मान देता 50, तो 1 यूनिट का मान 10। तो 1 यूनिट बराबर जब 10, तो पूछता कि लड़का कै गो है, तो लड़का हो जाता 2 यूनिट, तो 10 दूना 20। लड़की 3 यूनिट, तो लड़की हो जाता 10 तिहाई 30। कोई दिक्कत? मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिटा दूँ? देखिए, अब है कि एक कक्षा में 40 लड़कों की औसत आयु 13.5 है। 40 लड़का है, लड़का कितना है 40, और लड़कों की औसत आयु है 13.5। ठीक है। लड़कियों की औसत आयु 13 है, लड़कियों की औसत आयु है 13। यदि पूरी कक्षा की औसत आयु 13.4 है, पूरी कक्षा की है 13.4, लड़का और लड़की मिला के है 13.4 औसत, घटा दीजिए, ये दोनों का रेशियो होगा। तो 13.5 में से 13.4 गया तो 0.1 बचा, 13.4 में से 13 गया तो 0.4 बचा, दशमलव से दशमलव कट गया। तो इस तरह से लड़का और लड़की का अनुपात आ गया 4:1। समझ में आ रही है बात? 4:1 आ गया। अब कह रहा है आपको कि लड़का की संख्या 40 है, तो लड़का के मान कितना, कै यूनिट, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान दिले है कितना, 40, तो 1 यूनिट बराबर 10। तो पूछ रहा है आपसे इसमें कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़की की संख्या 1 यूनिट है, 1 यूनिट के मान 10, यानी 10 गो है लड़की। तो पूछता कि पूरी कक्षा में विद्यार्थी कितना है, तो 40 लड़का 10 लड़की, 40 या 10 50 हो जाता। कोई प्रॉब्लम नहीं, मिटा दूं? नेक्स्ट प्रश्न है, एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। टोटल विद्यार्थी का प्राप्तांक का औसत है 35। उत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 है, तो उत्तीर्ण वाला के 39। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत है 15, तो अनुत्तीर्ण वाला के 15। अब पूरी कक्षा के औसत कितना था, 35। ऊपर ही लाइन में दिया हुआ है, देखिए कि 120 विद्यार्थी है, मतलब ये दोनों को मिला के 120 गो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। ये दो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों को मिला के उस कक्षा में 120 विद्यार्थी है, जिसमें उत्तीर्ण का औसत है 39 और अनुत्तीर्ण का औसत है 15। ये दोनों को घटा लीजिए, तो 39 में से 35 गया तो 4, 35 में से 15 गया तो 20, तो 4 × 20। तो इस तरह से उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात आ गया 5:1। अब आपसे पूछ रहा है कितने छात्र उत्तीर्ण हैं, तो इसीलिए उत्तीर्ण छात्र बराबर, अच्छा उत्तीर्ण छात्र बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। आप समझिएगा कि टोटल कितना, टोटल है 120 और टोटल है 5 × 1 = 6, तो 6 यूनिट का मान आपको दे दिया, 6 यूनिट्स का मान दे दिया है कितना, 120। तो 6 दूना 12, तो 1 यूनिट का मान 20। तब पूछ रहा है उत्तीर्ण छात्र, तो उत्तीर्ण छात्र 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 × 20 यानी 20 × 5 = 100। तो उत्तीर्ण छात्र कितना आ गया, 100 गो आ गया उत्तीर्ण छात्र। समझ में आ रही है बात? टफ नहीं है, कोई दिक्कत? एक तरफ उत्तीर्ण का लिखे पहला मान, दूसरा मान कुल का औसत, तो 120 विद्यार्थी का औसत 35 था, तो कुल का औसत वही ना होगा क्या? तो घटा लिए तो ये आ गया 5:1। अब टोटल है 120 विद्यार्थी, यानी 5 × 1 = 6 यूनिट बराबर 120,
तो 1 यूनिट का मान 20, तो 1 यूनिट बराबर 20, तब पूछ रहा है उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण का मान कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान 20 पचे 100 आ गया। प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक थैले में कुल 10 गेंद है, कुल है 10 गेंद टोटल, जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफ़ेद है। सभी गेंदों का औसत 28 रुपया है। 10 गो जो गेंद है उस सब का औसत है 28, तो बीच वाला मान दे दिया। एक तरफ है लाल, एक तरफ सफ़ेद, ये दोनों के मिला के कै गो है गेंद 10 गो। आगे बढ़िए, कह रहा है यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया है, लाल गेंद का औसत मूल्य है 25 रुपया और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया है, ठीक है। तब रेशियो निकालिए, पूछ रहा है सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है, तो ये घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। तो इस तरह से इस लाल गेंद का 2 आया और सफ़ेद गेंद का 3 आया, तो टोटल है 2:3 आया। लाल अनुपात सफ़ेद बराबर आ गया 2:3, तो 2 और 3 5 यूनिट का मान दिले है आपको 10, तो 1 यूनिट का मान 2, तो सफ़ेद गेंद पूछ रहा है, तो इसीलिए सफ़ेद बराबर 3 यूनिट, तो 3 दूना 6 गो है सफ़ेद गेंद। प्रॉब्लम है इसमें, मुझे तो नहीं लगता है कि टफ है यह। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। समझ में आ रही है बात? तो आपका टॉपिक 7 समाप्त होता है। भारत माता की जय।